मैंने सच में कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि साल 2019 के जनवरी में आई एक मलयालम एक्शन थ्रिलर मूवी मिखाइल का फ्यूचर में कोई जिक्र किसी से भी करूंगा, क्योंकि ये मूवी मुझे उस वक्त बहुत एवरेज लगी थी। लेकिन अब जब भी इसे देखता हूँ तो कसम से एवरेज लगने के बावजूद भी इसे पूरा देखे बिना रह नहीं पाता हूँ। इसकी असली वजह है सूरज वेजरामुडु और जेडी चक्रवर्ती के बीच की वो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन प्लस डायलॉग्स। इसके साथ साथ कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर्स और बहुत सारे अनआंसर्ड सवाल। इसी मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर ने इस एवरेज फिल्म, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग अभी भी बस 5.1 ही है, को इतना ज्यादा खास बना गई कि लोग इस मूवी को देखने के बाद सबसे ज्यादा डिस्कशन उसी एक कैरेक्टर की करने लगे। Yes, I am talking about stylish, handsome, deadly, and main villain of Mikhail movie, Unni Mukundan aka मार्को जूनियर। एब्सोल्युटली यस। महज 27 मिनट के लिए ही वो स्क्रीन पर आए, लेकिन पिछले 6 सालों से बस उसी की ही चर्चाएं होती रहती हैं। और ये चर्चाएं आग की तरह तब फैली जब इसी साल मई जून में इसी एक कैरेक्टर पर एक स्पिन ऑफ मूवी की अनाउंसमेंट हुई, जिसका टाइटल मार्को रखा गया, जिसके किरदार को निभाने के लिए उन्नी मुकुंदन फिर एक बार अपनी ही बैनर तले यानी यूएमएफ के जरिए वापस आ रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी अपकमिंग मूवी मार्को के बारे में और इस कैरेक्टर के बारे में कुछ जानते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस मूवी का नाम सिर्फ मार्को रखा गया है, ना कि मार्को जूनियर। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि ये पूरी मूवी मार्को जूनियर पर बस लूजली ही बेस्ड हो और पूरा का पूरा फोकस मार्को जूनियर के पिता यानी मार्को सीनियर पर ही हो, और ये किरदार भी उन्नी मुकुंदन ही निभाने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी की कलर टोन और सेटअप कुछ कुछ 90s या अर्ली 20s के एरा पर सेट की गई है जैसे दिख रही है। और तो मिखाइल मूवी से उन्नी मुकुंदन के अलावा दूसरे एक्टर यानी जॉर्ज पीटर भी इस मार्को मूवी में रिटर्न करने वाले हैं, जो कोई और नहीं मार्को जूनियर का अपना बड़ा भाई होता है, जिसकी पावर का भी कोई तोड़ नहीं। वो अपने दुश्मनों को बहुत ही अलग अलग तरीकों से मारता है या मरने पर मजबूर कर देता है, जिससे कि कोई सबूत उसके खिलाफ ना मिल पाए। और तो और ये उनको मारने के बाद अलग तरह से प्रायश्चित भी करता है। तो मैं कह रहा था कि ये साइको कैरेक्टर जॉर्ज पीटर को इस टीजर में थोड़ा सा यंग दिखाया गया है, और ठीक उसके सामने बैठे अदर गैंग के आदमियों के गेटअप भी थोड़े से अर्ली 20s के ही लग रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मार्को मूवी की कहानी मिखाइल मूवी के मेन इवेंट से 9 या 10 साल पहले की दिखाई जा सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि इस टीजर में मार्को को मिखाइल मूवी से बहुत ही ज्यादा खूंखार और डेडली दिखाया गया है, और इसके गले में एक लॉकेट भी है। वहीं मिखाइल मूवी वाले मार्को के गले में कहीं भी किसी तरह का लॉकेट देखने को नहीं मिला था। इस टीजर में दिखने वाले मार्को के वायलेंस को देखकर मिखाइल मूवी में विलियम डेविस की वो बात सच होती हुई लग रही है, जो उसने मार्को सीनियर के बारे में कही थी मांगने के लिए आया कि था। युद्ध शुरू होते ही युद्ध जॉर्ज शुरू होते पीटर ही जॉर्ज मार्को उसके सीनियर हाथ के पकड़ हाथ लेता पकड़ था लेता और था दिखाता कि वो और शुरू होने दिखाता वाला था है। कि जब वो वो खत्म शुरू हो होने जाता वाला है, तो अपने हाथ और जब ऊपर वो उठाकर खत्म हो जाता हंसता। तो वो अपने किसने मारा दोनों हाथ उठाकर और हंसता था किसने? मूवी में। अगर ये रेफरेंस मार्को मूवी में कहीं दिख जाए तो आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना भयानक फैन मूवमेंट बन सकता है थिएटर में। विलियम डेविस से याद आया, ये कैरेक्टर भी शायद मार्को मूवी में दिखने वाला है, क्योंकि ये बहुत कुछ जानता है मार्को सीनियर के बारे में। बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस डेविड को जॉर्ज को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस मंगलोरियन ने तुम्हारे पापा को मारा था, मार्को सर, उसके सीने पर गोली मारने के लिए जॉर्ज मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। युद्ध तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस मूवी में उसी इवेंट को दिखाया जाएगा और वहीं से मार्को जूनियर का बदला शुरू होगा। और इसके साथ साथ विलियम डेविस जॉर्ज पीटर को भी अच्छी तरह से जानता है। इससे यह कंफर्म होता है कि मार्को सीनियर के दो बेटे जॉर्ज पीटर और मार्को जूनियर थे,
जो अभी फिलहाल मारे जा चुके हैं डॉक्टर माइकल के हाथों। जी हाँ, निविन पॉली का डॉक्टर माइकल उर्फ मिखाइल वाला कैरेक्टर तो और भी ज्यादा डेंजरस था। तो अगर ये स्पिन ऑफ मूवी मार्को अगर इस बार सक्सेस हो जाती है तो डेफिनेटली चांसेस है कि इस मिखाइल मूवी का पार्ट 2 भी जरूर आ सकता है, जिसका अंदाजा एक सेट फोटो के जरिए लगाया जा सकता है कि मार्को जूनियर अभी भी जिंदा है, जिसमें हम सभी उसी सेम डॉक्टर को देख सकते हैं जिसने मिखाइल मूवी के एंड में मार्को जूनियर का ऑपरेशन किया था। व्हाट इफ वो डॉक्टर मार्को का ही आदमी हो और सबको एक झूठी खबर दी कि मार्को की डेथ हो गई हो, तो सच में ये मूवी की स्क्रिप्ट वेरा लेवल पर पहुंच जाएगी। रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक्टर जगदीश ने भी कुछ खुलासे किए हैं कि इस मूवी में वो टोनी आइजैक का किरदार निभाने वाले हैं जो एक गैंगस्टर होने वाला है और वो मार्को फैमिली का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर साबित होने वाला है। इन सारी थ्योरीज के अलावा एक और थ्योरी मेरे दिमाग में आ रही है और वो है कि ये मूवी पैरेलली मार्को सीनियर और मार्को जूनियर के इर्द गिर्द बढ़ने वाली है, जिसमें दोनों की डिफरेंट जर्नी को एक्सप्लोर किया जाएगा, वो भी एकदम मिखाइल मूवी के नॉन लीनियर अंदाज में, जो डायरेक्टर हनीफ अडेनी की खासियत है। इस मार्को मूवी में मार्को की थीम म्यूजिक भी एकदम फ्रेश और सॉलिड है, जिसे रवि बसरूर ने इस बार कंपोज किया है। और इसी बीजीएम के तर्ज पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मूवी फुल्ली मार्को सीनियर पर ही फोकस रहने वाली है और बीच में अचानक से अगर मार्को जूनियर की उसी गोपी सुंदर की आइकॉनिक बीजीएम मूवी में सुनाई दिया, अगेन फिर एक बार थिएटर में फैन मूवमेंट क्रिएट होने वाला है। बीजीएम से याद आया, अगर इस मूवी में मिखाइल का भी एक केमियो आ जाए या बस उसका वो बीजीएम कुछ देर के लिए सुनाई दे, तो यकीन मानिए ये मूवी राइटिंग वाइज और स्क्रिप्ट वाइज कितना सॉलिड बन सकती है इसका कोई अंदाजा लगा भी नहीं पाएगा। डेफिनेटली यस, मैं इस फिल्म को मलयालम इंडस्ट्री की फर्स्ट एवर वायलेंट मूवी की तरह बाद में देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसे एक नए यूनिवर्स की फ्रेश कहानी के रूप में देख रहा हूँ। और अगर ये मूवी इसी डिपार्टमेंट में शाइन कर गई तो यकीन मानिए ये मूवी इस साल के अंत होते होते मलयालम सिनेमा को फिर एक बार टॉप पर पहुंचा देगी और ये पूरा का पूरा साल मलयालम सिनेमा के नाम होने वाला है। जाते जाते एक और रूमर सोशल मीडिया पर आजकल खूब सर्कुलेट हो रही है, उस पर भी थोड़ा सा कुछ कह देता हूँ, और वो ये कि आने वाली मार्को मूवी में मार्को को एज ए ट्विन दिखाया जाएगा। तो मुझे ये रूमर सच में कुछ जमी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका जिक्र मिखाइल मूवी में थोड़ा सही सही लेकिन जरूर किया जाता। तो ये रही मेरी कुछ थ्योरीज और डिटेल एक्सप्लेनेशन मोस्ट हैंडसम प्लस स्टाइलिश विलेन मार्को के लिए। तो आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस मार्को मूवी को देखने से पहले एक बार उस 2019 में आई मिखाइल मूवी को जरूर देख लीजिएगा। क्या पता इस मार्को मूवी को देखते वक्त उस मूवी के कुछ रेफरेंस आपके थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दे। सो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डिटेल्स मुझसे मिस हो गई हो या आपकी कुछ एक्स्ट्रा थ्योरीज हो तो कमेंट पर जरूर लिखकर भेजिएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। अब आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। टिल देन, टाटा, टेक केयर।